नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ जो जिस परिस्थिति में हो, वहीं सच्चाई के साथ, प्यार के साथ अपने-अपने कर्तव्य के निर्वाह करने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हो। तो इस शुभ आशा के साथ चलिए शुरू करते हैं केनोपनिषद के द्वितीय खंड की द्वितीय द्वितीय मंत्र पाठ। तो ये जो उपनिषद है हम लोग पढ़ रहे हैं उपनिषद अखंड संस्करण हरफ प्रकाशनी से प्रकाशित इस किताब से। इस किताब को अनुवाद और संपादना किए हैं अतुल चंद्र सेन, सीतानाथ तत्तभूषण और महेश चंद्र घोष महाशयों की तरह विद्वत जन। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चले जाते हैं केनोपनिषद की तरफ। केनोपनिषद ये भी एक बहुत ही पुरानी उपनिषद है और इस उपनिषद के हर मंत्रों को जो जितने सारे मंत्र हैं उनको 4 खंड में विभक्त किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग तो पहला खंड उनकी कृपा से पढ़ चुके हैं। कितना उपलब्धि किए हैं वो तो समय बताएगा और धीरे-धीरे जितनी ज़िंदगी आगे बढ़ती जाएगी उतना हमारे अंदर एक ही मंत्र अलग-अलग अर्थ लेकर हमारे ज़िंदगी में वो परिस्फुट होती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं केनोपनिषद। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं मा अहं ब्रह्म निराकुर्जां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्तनि निरते ज उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। केनोपनिषद इसकी पाठ की शुरुआत होती है हर उपनिषद की पाठ में, जैसे हम लोग शांति पाठ करते हैं वैसे ही। और ये जो शांति पाठ है इसके द्वारा हम परम ब्रह्म के पास सिर्फ एक ही विनती किए हम कि ये जो जीवन हम धारण किए हैं ताकि हम परम ब्रह्म को उपलब्धि कर पाए, इसके लिए ही तो ये शरीर है, इसके लिए ही तो ये ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय सारे हैं, ये मन है। तो वो परिपोषण लाभ करे और जो भी उपनिषद में वह व्याख्या किया गया है सारे ब्रह्म है। और मेरे से जो परम ब्रह्म का जो अनिर्वचनीय काल से जो नाता है, जो रिश्ता है, ना मैं उसको झुठलाऊं, ना मेरे मन में ये भाव का ये भाव आए कि परम ब्रह्म हमें ठुकरा रहे हैं। क्योंकि परम ब्रह्म का ठुकराना या एक्सेप्ट करना मतलब स्वीकार करना ऐसा कोई बोध है नहीं। जो मन का जो खेल है वो तो हमारे अंदर है ना। तो इसके साथ साथ हम परम ब्रह्म से ये भी प्रार्थना करते हैं कि उपनिषद में वर्णित जो भी धर्म हैं वो सारे धीरे धीरे हमारे जीवन में उद्भाषित प्रकाशित हो। और ये जो यात्रा है परम ब्रह्म तक का जो यात्रा है, इस यात्रा पथ में अगर कभी भी कैसे भी किसी भी प्रकार से कोई बाधा की उत्पत्ति हो, वो उनके ही कृपा से वो प्रशमित हो, वो दूरीभूत हो। तो इस शुभ कामना के साथ हम लोग तो चलिए शुरू करते हैं केनोपनिषद की पाठ। प्रथम जो खंड है, इस प्रथम खंड में 9 मंत्र हैं। पहले मंत्र में पूछा गया है सिर्फ एक सवाल और उसकी ही जवाब हम ढूंढ रहे हैं। पहले खंड में भी ढूंढे और दूसरे खंड में भी हम ढूंढ रहे हैं उसकी ही जवाब। तो पहले खंड की पहली जो मंत्र है उसमें कहा गया, वहाँ पर पूछा गया कि ये जो सारे ज्ञानेंद्रिय है कर्मेंद्रिय है, हमें तो लग रहा था कि मन इसको क्या बोलूं परिचालित करते हैं, लेकिन तब मन को कौन परिचालित करते हैं? या मन ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय इन सब का अधिष्ठाता देवता है या देवी कौन है? ये जो सवाल है इस सवाल का ही जवाब इसके बाद दूसरे से 9वां मंत्र तक हमारे पास वर्णन या व्याख्या करने की कोशिश किया गया, जहाँ पर कहा गया जिसके शक्ति से जिस कारण से जो कारण बनता है, जिनके लिए आँख देख पाता है, जिनके लिए कान सुन पाता है, जिनके लिए नाक सूंघ सकती है,
और जिसके लिए ये होंठ बोल सकती हैं, होंठ जिह्वा, ये पूरा का पूरा षड्यंत्र जिसमें वो बोल सकती है, जिसके लिए ये मन मनन कर सकती है, वो है परम ब्रह्म, वो है परम ब्रह्म। लेकिन वो कारण है, उनकी ऊर्जा से ही सब कुछ होता है, उनकी ऊर्जा से ही हम लोग जो ज्ञानेंद्रिय से जो भी तथ्य हमारे पास आता है उसको हम व्याख्या कर सकते हैं, उसको हम विश्लेषित कर सकते हैं, उसको हम समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी वो चक्षु, बाक, कान, मन और प्राण हर किसी से परे हैं, मतलब ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय के परे हैं। मन से वो, मन के वो अतीत है, प्रभु वाक्य मन की अतीत है। ये जो परम ब्रह्म, ये सबसे अतीत जो हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे कहे कि फलाना वो ब्रह्म है, तो कहा जा रहा है जिसमें आत्मा नहीं है। ऐसा किसी भी, कोई भी ब्रह्म अगर बोल दे आपको आकर, तो वो मानना कि वो सही नहीं है। अर्थात हाँ, सब कुछ ब्रह्म है, जीव निर्जीव सब कुछ ब्रह्म है, लेकिन ये तो तथ्य है। मैं अपने क्षुद्र बुद्धि से जितना समझ पाई हूँ कि मैं तो, ये मेरे लिए तो सिर्फ क्या बोलूँ, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है। मैं क्या उस मूर्ति के साथ, मैं क्या उस लकड़ी के साथ, लकड़ी के अंदर जो ऊर्जा है, उसका जो वाइब्रेशन है, उसका जो वेवलेंथ है, उसके जो वेव फॉर्म है, उसके साथ क्या मैं खुद को रेजोनेट करवा पा रही हूँ? अगर रेजोनेट करवा भी लिया, वो समूचे जो रेजोनेशन है, वो क्या आखिर में इस ब्रह्मांड का जो एक वेवलेंथ है, उसके साथ क्या वो रेजोनेट कर पा रही है क्या? ब्रह्मांड का, परम ब्रह्म का जो वेवलेंथ है, उसके साथ क्या हम एकीभूत हो पाए हैं क्या? जब तक नहीं हो पा रहे हैं, तो तब तक हम कैसे बोलें, ये स्पर्धा कैसे दिखाएं? तो ये तो था, ये कहा गया। इसके बाद द्वितीय खंड में हमारे पास गुरु शिष्य परंपरा में जैसे प्रश्न पूछकर, गुरु जैसे आपको टोक कर, आपको बोल कर आपको सिखाते हैं, ठीक वैसे ही हम लोगों को परम ब्रह्म की उपलब्धि को और भी रेक्टिफाई करने की, और भी उसको शुद्ध करने की कोशिश करवाया गया है। तो देखिए, चलिए चलते हैं द्वितीय खंड की पहला मंत्र, यानी कि केनोपनिषद के 10वां मंत्र। यदि मन्नसे सुवेदेति दभ्रमे बापि नूनं त्वं विद्धु ब्रह्मण रूपम, जदस्य त्वं जदस्य देवेशथ नुमीमांसमेव ते मन्ये विदितम। अर्थात यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है, आचार्य शिष्य को बोले, तुम अगर सोचते हो कि तुम ब्रह्म को उत्तम रूप में जान गए हो, तो मानना कि तुम बहुत थोड़ा ही जान पाए हो, क्योंकि तुम जो जाने हो, तुम तो ब्रह्म के एक एक प्रकाश हो, तुम भी उनके एक प्रकाश हो। लेकिन जो आध्यात्मिक रूप का प्रकाश हो, ब्रह्म के जो जैसे भी आध्यात्मिक रूप का प्रकाश हो, जैसे देवगण जो आधि दैविक रूप के प्रकाश है, वो भी बहुत सीमित है। क्योंकि ये लकड़ी, गोबर, मैं, शत्रु, मित्र, गाय, भैंस, बछड़ा, बाघ, सिंह, सब कुछ ब्रह्म है, लेकिन कोई एक सिर्फ ब्रह्म नहीं है ना? तो इसीलिए अभी भी ब्रह्म को जानना विचार्य वस्तु है। आचार्य की बात सुनकर शिष्य बहुत सोच के बोले, मुझे लगता है कि मैं ब्रह्म को जान गया हूँ। ये सुनकर आचार्य बोले, तुम जिस ब्रह्म को जानते हो वो तब मीमांसा योग्य है, अर्थात अभी भी उसमें विश्लेषण व्याख्या शेष है, अभी भी उसमें स्क्रूटिनी करना ज़रूरी है। तो फिर चलिए इसके बाद 11वां यानी कि द्वितीय खंड के द्वितीय मंत्र की तरफ। नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च जो नस्तद्वेद
तद्वेद नो न वेदेति वेद च। अर्थात क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है, शिष्य ने कहा, मैं ब्रह्म को उत्तम रूप में जाना हूँ? नहीं, ऐसा मैं नहीं समझता। मैं उनको नहीं जानता हूँ? ऐसा नहीं है। मैं जानता हूँ, ये भी नहीं है। हम लोग जो शिष्य हैं, हमारे मध्य जो ये समझ गए, वो ही सही मायने में ब्रह्म को जान गए। अर्थात यहाँ पर मुझे एक बहुत ही, पता नहीं ये सही उदाहरण होगा या नहीं, लेकिन एक अचानक से लगा कि मैं अगर ऐसे सोचूं कि मेरी माँ मेरे लिए माँ है, उनके साथ मेरा जो संबंध है वो माँ और बेटी की संबंध है। मैं माँ को माँ के हिसाब से जानती हूँ, है ना? लेकिन ये माँ ही किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है, किसी की बहू है, तो किसी की शिक्षिका भी है। अगर ऐसा है तो वो, जब वो शिक्षिका हैं, जब वो बेटी हैं, जब वो पत्नी हैं, जब वो बहू हैं, जब वो कन्या हैं, तब वो कौन है? मैं जानती हूँ क्या? मैं समझ सकती हूँ क्या? जो बोध है वो तो मेरे पराकाष्ठा के साथ में, मैं अपने रेफरेंस लेवल में मैं सोच रही हूँ, लेकिन मैं माँ को तो सिर्फ और सिर्फ माँ के हिसाब से ही जानती हूँ। बाकी रूपों को तो मैं जाना ही नहीं, समझा ही नहीं और समझ भी नहीं सकते हैं। इसका मतलब हम तो अपनी माँ, जिनके अंदर से हम आए हैं, जिनको हम हमारे जीवन के शुरू से, जब इस ये देह था ही नहीं, तब से हम जिनके साथ एकीभूत थे, हम तो उनको ही नहीं जान पाए पूरा। तो परम ब्रह्म को पूरा जान लेना ये संभव है क्या? लेकिन फिर भी हम जानने की कोशिश नहीं छोड़ते हैं। कहा जाता है, एक कहीं पर हम सुने थे, बहुत सुंदर से, ऐसा था शिव जी की मुँह से, मतलब शिव जी की वाणी के हिसाब से हमने सुना था कि वो कह रहे हैं कि हम सारे नहीं जानते, हम सब नहीं जानते, क्योंकि हम में अहंकार है ही नहीं। सब जान लिया अर्थात अहंकार आ गया। तो अगर परम ब्रह्म के एक स्वरूप जो बहुत पास है, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा उनके पास बोलूँ, या उनका ही एक रूप है, जब शिव ये कह रहे हैं तो हम भी कैसे कह सकते हैं? ये तो बहुत बड़ी उदाहरण हो जाएगी। लेकिन सिंपल सा मुझे ऐसा ही लगा कि अगर हम अपने माँ को, अगर हम अपने पिता को पूर्णतः नहीं जान पाते हैं, तो परम ब्रह्म को भी हम कैसे जानें? उनका थोड़ा अंश ही हम शायद जान पाते हैं। तो चलिए, हम तो जानने की जो कोशिश है, भगवान की कृपा से, उनकी कृपा से, हम जानने की ये जो यात्रा है, इसको हम नहीं रोकेंगे। हम जानने की कोशिश करते जाएंगे और हम अगले हफ्ते फिर लौटेंगे द्वादश यानी कि 12वां मंत्र लेकर। तो तब तक के लिए हम हम आपसे ये ज़रूर आग्रह करेंगे कि खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रार्थना में रहिए। तो आज के लिए यहाँ पर ही हम शेष करते हैं इस आयोजन को। शुभमस्तु।